बैक टू माय चैनल HL क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 क्यूब्स एंड क्यूब रूट क्लास 8 एलिजेंट मैथमेटिक्स। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन करा था। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए करते हैं शुरू। तो देखो 3.2 में हमें पढ़ना है अपना क्यूब रूट। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? क्यूब रूट। क्यूब रूट, ठीक है। तो देखो क्या है, द क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर इज दैट नंबर हुज क्यूब गिव दैट नंबर। तो देखो ये होता क्या है, द क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर is that number whose cube gives that the number। तो देखो क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट होता है किसी एक नंबर का जिसका क्यूब उस नंबर को हमें ला करके दे। जैसे कि देखो 27 है, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? हमारा होगा इसका क्या? 3 क्यूब होगा ना, क्योंकि इसी का होता है। और क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। ठीक है, समझ में आई बात आपको? तो देखो जैसे कि है कि 27 है, ठीक है आपके पास, तो 3 का क्यूब है ये इसका। तो ये क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। कोई पूछेगा आपसे कि क्यूब रूट ऑफ 27 का क्या होगा, तो आप बताओगे क्या? 3। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है 125, ये किसका? 5 का। और क्यूब रूट ऑफ 125 इज क्या होगा? 125 का 5। एक और लेते हैं 64 है, ये किसका होता है? हमारा 4 का क्यूब। और क्यूब रूट ऑफ 64 इज 64 का क्यूब रूट क्या होगा? हमारा 4 होगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब देखो आगे, यहाँ इसमें ज्यादा कुछ टॉपिक 2-3 है, फिर करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो देखो अभी आगे करते हैं। आगे क्या है? फाइंडिंग द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो देखो टू फाइंड क्यूब रूट, इसमें हमारे पास कुछ स्टेप होते हैं जिससे हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। स्टेप 1 क्या है? फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन फैक्टर क्यूब। ठीक है, तो उसका आप क्या फाइंड करो? पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करो जो हमें दिया हुआ है। फिर स्टेप 2, आप इसी स्टेप से चलेंगे तो आपको क्यूब रूट आसानी से मिल जाएगा। फिर क्या है? मेक ट्रिपलेट्स ऑफ सिमिलर फैक्टर। एक जैसे दिखने वालों के आप ट्रिपलेट्स बना लो, मतलब 3 के आप बना लो। जैसे कि 2 × 2 × 2 है, तो 3 आपके एक फैक्टर बन जाएंगे। फिर स्टेप नंबर 3, ये क्या कहता है? टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच ट्रिपलेट्स एंड writes the product of all such factor। तो देखो
पहले आपने ट्रिपलेट्स बना लिए, फिर ट्रिपलेट्स के आप एक एक मतलब जो ट्रिपलेट्स बनी है उसका आप एक उठाओ और एक को आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ, उसी से जो जो आप उठाते जाओ उसे आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो यही हमारा स्टेप ऑफ द फोर्थ। द प्रोडक्ट विल बी द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर तो वही जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा क्यूब रूट होगा गिवन नंबर का। तो देखो आपके पास 4 स्टेप है, ठीक है। स्टेप 1 फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन फैक्टर, मतलब आप उसका एलसीएम करो, उसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। फिर सेकंड मेक द ट्रिपलेट्स ऑफ द सिमिलर फैक्टर, उसके ट्रिपलेट बनाओ। जैसे स्क्वायर फाइंड करते थे हम तो उसके डबलेट्स बनाते थे, तो इसमें आपको क्या बनाना है, ट्रिपलेट्स मतलब 3 के ग्रुप बनाने, मान लो 2 2 2 आया तो ये आपके एक ट्रिपलेट्स बन जाएंगे। फिर टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच, अब ये आ गया तो इसका क्या है, हमारा 2 आएगा खाली, ठीक है, उसे ले लो। फिर जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका गिवन क्यूब का नंबर होगा, ठीक है। तो करते हैं इसका हम एक एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल नंबर 1, तो इससे आप अच्छे से सीख पाओगे। तो देखो एग्जांपल नंबर 1 है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 4096। हमें इसका क्या बताना है, क्यूब रूट बताना है, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या निकालेंगे, अपने उसके दौरान स्टेप से पहले क्या था हमारे पास कि आप निकालो एलसीएम। 2 0 2 4 जा 2 8 जा 16, ठीक है। 2 1 जा 0 2 2 जा 4 2 4 जा 2 5 जा 10 2 1 जा 2 7 जा 14, ठीक है। 2 के आगे फिर सॉरी यहाँ गलत हो गया हमारा, ये आ जाएगा 2 5 जा 10 2 1 जा 2 जा, ठीक है। फिर 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 16 2 6 जा 2 4 जा 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 और ये 2 1, ठीक है। तो आप इसमें बना लो ट्रिपलेट। सेकेंड स्टेप ये हमने इसकी बना ली ट्रिपलेट्स, अगर ये कंप्लीटली बन जाएंगी तो ही हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट बन गई। फिर स्टेप थर्ड क्या था हमारा, टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच ट्रिपलेट, ईच ट्रिपलेट में से आप एक फैक्टर ले लो। 2 ले लिया, इससे 2 ले लिया, इससे 2 ले लिया और इससे 2 ले लिया, आप सबको मल्टीप्लाई कर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये जो आंसर है वो है आपका 16, ठीक है। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। वन आपको समझ में आया होगा। तो देखो एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, आपको समझना होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1,17,000 ये 9.12, तो ये है शुड बी डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। और ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द ऑब्टेन, अब जो जो हम डिवाइड करेंगे इससे तो उसे हम उसका हमें क्यूब रूट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो पहले लेंगे हम इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। ये आया 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16 2 9 जा 18 2 5 जा 10 2 6 जा, ठीक है। फिर 2 2 जा 2 9 जा 18 2 4 जा 8 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 7 जा 14 2 3 जा 6 2 9 जा 18। अब डिवाइड करेंगे 3 से, 3 4 जा 12 3 9 जा 27 3 1 जा 3 3 3 जा 1 3 3 9, ठीक है। अब ये 3 से देखते हैं कटता नहीं कटता, 3 1 जा 3 3 6 जा 18 1 9 2 नहीं कटेगा, 3 से 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं 6 से नहीं, तो देखते हैं। देखो 17 क्या आएगा, 17 से
सर 2 × 34 और बचा यहाँ पर 6 9 क्या आएगा 17 से आएगा हमारा 289, ठीक है। फिर 17 1 × 17 बचेगा 17 1 × 17। तो देखो इसके फैक्टर बन गए, इसके बन गए, ठीक है। तो देखो क्या क्या बने 2 × 2 × 2 × 3 × 17 × 17 × 17, ठीक है। इसके बन चुके हैं फैक्टर, इसके बन चुके हैं फैक्टर। तो देखो ये अकेला है, अगर हम इससे इसमें डिवाइड कर दें तो हमारा ये क्या बन सकता है, परफेक्ट क्यूब बन सकता है। तो हम इसमें से बुक में से ही लिख देते हैं कि अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। 3 डिवाइड्स 1 1 7 9 1 2 देन इट मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम इससे अभी इसे डिवाइड कर देते हैं, इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। तो देखो अगर 1 1 7 9 1 2 को अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा हमारा डिवाइड होकर आएगा 3 9 3 0 4, ठीक है। तो ये डिवाइड करके हमारा इतना आ जाएगा। तो इसे मिटो देते हैं हम। तो अब कहिए इससे ने कि इसका हमें परफेक्ट क्यूब बताना है, ठीक है। 3 9 3 0 4 का इसका हमें परफेक्ट क्यूब बताना है। तो देखो अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम, तो इससे हम इसका परफेक्ट क्यूब बता सकते हैं। 3 9 3 0 4 2 1 जा। अब सिंपली सी बात है, अभी हमने उससे 3 डिवाइड कर दिया और वहां पर पेयर किसके बने थे, एक 17 का एक 2 का। तो हमें पता ही है कि 34 आएगा, ठीक है। अब बताते हैं आपको 2 1 2 2 9 18 2 6 12 2 5 10 2 2 2 9 18 फिर 2 8 16 2 2 4 2 6 12 2 4 8 2 9 18 2 1 2 3 17 से 2 8 9 17 ये 17 1 जा। तो देखो क्या आएगा, इसका आएगा ये आ जाएगा पेयर में। तो 3 9 3 0 4 का क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 17 × 17 × 17, इसके ये पेयर और इसके ये पेयर 2 × 17 क्या आ गया 34। तो ये इसका परफेक्ट क्यूब है, ये है हमारा 34 का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक और है हमारे पास टॉपिक, तो उसे करते हैं फिर चलेंगे अपने हम सॉल्यूशन पर। अगर जैसे इंट्रोडक्शन को इंटरेस्ट ना हो तो आप वीडियो स्किप करके आगे जा सकते हैं, आगे सॉल्यूशन देख सकते हैं। पर अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आपको सॉल्यूशन में भी कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ अ रैशनल नंबर, ये हमारा आखिरी टॉपिक है, क्यूब रूट ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो देखो इफ p इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर सच दैट p³ = q, मतलब इसका क्यूब क्या है, q है, ठीक है। देन p इज द क्यूब रूट ऑफ q, तो इसका क्या है, क्यूब रूट है, तो है ना। अगर हमने मान लिया, ठीक है, लेट करा दिया हमने, तो देखो ये इसका क्या बन जाएगा, क्यूब रूट है, तो q का होल क्यूब ये बन जाएगा, क्या ये बन जाएगा, इसका यहाँ पर क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो अब हमने कोई एक परफेक्ट क्यूब ले लिया मान लो, ठीक है। जैसे कि इसने ले लिया 64/1331, तो देखो इसका क्यूब क्या होता है, ये 4 का क्यूब होता है और ये होता है किसका, 11 का क्यूब। तो यहाँ पर 4/11 का होल क्यूब हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसे लिख सकते हो, इसे दूसरी मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो क्या है, एक और है कुछ, वी ऑब्जर्व दैट क्यूब रूट ऑफ अ रैशनल नंबर इज इक्वल टू द क्वोशिएंट ऑफ अ क्यूब। या आप हेडिंग नोट कर लेना, ये आपकी बड़ी काम की चीज है। हेडिंग है, क्या है हेडिंग, द क्यूब रूट, देखो द क्यूब रूट
of a rational number, cube root of a rational number is equal to the quotient of cube roots of its numerator and denominator तो है कि क्यूब ऑफ द क्यूब रूट ऑफ अ रैशनल नंबर का क्यूब किसके इक्वल होता है, हमारे क्वोशिएंट का, उसके क्यूब रूट के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे के बराबर। तो जैसे देखो x अपॉन y का क्यूब रूट है तो इसका क्या आएगा, हमारा ये आएगा x का क्यूब और ये y का। ठीक है, जो एग्जांपल नंबर 3 है उसे कर लेते हैं। -125 अपॉन 2197, इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम लेने के बाद आएगा -5 इंटू -5 क्यूब रूट में ये, और 2197 है ये, तो इसका क्या आएगा 13 इंटू 13। ठीक है, एक पेयर बन जाएगा इसका -5, इसका आ जाएगा क्या 30, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा क्या -5/30। तो चलते हैं अब हम इसके सॉल्यूशन पर। इंट्रोडक्शन हमारा यहीं पर खत्म होता है, तो ठीक है करते हैं इसका सॉल्यूशन। करते हैं अब हम सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, ये है हमारा। ठीक है, तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग हमें ये बताना है। किसका है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी इसका फर्स्ट पार्ट कि 4 to 8 7 5, तो इसका हमें बताना है क्यूब रूट फाइंड करना। तो देखो सीधा पहले हम अपने स्टेप के लिए 4 2 8 7 5 लेंगे हम क्या, एलसीएम। हमने 4 स्टेप पढ़ी थी। स्टेप 1 फैक्टर, 2 ट्रिपलेट, 3 ट्रिपलेट का एक लेना है, फिर 4 में प्रोडक्ट सीखा। तो भैया तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से 5 से काटते हैं, 5 हमें दिख रहा, तो 5 8 जा 40, 2 5 5 जा 25, 3 7 5 7 जा 35, 2 5 5 जा, ठीक है, 5 1 जा 5 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 2 5 5 25। आपको करना तो आता ही होगा। 5 3 जा 15, 2 5 4 जा 20 और 1 5 3, ठीक है। फिर 17 से कटेगा, पता है हमें 17 का क्यूब होता है, तो क्या आएगा यहाँ पर 17 1 जा 17 2 जा 3 4 3 आ चुका है यहाँ पर हमारा। 7 से कटेगा, 70 से नहीं, 7 4 जा 28, ठीक है, 49, 7 7 जा और ये 7 1 जा। तो देखो इसका हमारा ट्रिपलेट बन गई, इसका ट्रिपलेट बन गई, तो क्या होगा 4 2 8 7 5 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये बन गया, ये बन गया। अगर हमारे किसी चीज का ट्रिपलेट नहीं बनता है तो मतलब वो है क्या है, वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, अब हमेशा याद रखना 5 इंटू 7 35, ठीक है, तो ये किसका है 35 का है। आप अगर चेक भी कर सकते हो, 35 इंटू 35 इंटू 35 करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। इसका लास्ट वाला करेंगे आप, मैं आपको थर्ड तक बताऊंगा। तो अगर जो आंसर आए तो आप मुझे कमेंट करें, आपको नहीं आए तो बताना, तो मैं इसकी आपको अलग से वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। ठीक है, 10 की पावर 6, तो देखो इसमें आप एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप 10 इंटू 6 बार लिख लो। ठीक है, 3 4 5 और 6 टाइम लिख लिया आपने। ये इसका ट्रिपलेट, ये इसका बन गया हमारा, इससे 10 इससे 10, क्या आ जाएगा यहाँ पर, सीधा सीधा आ गया हमारा 100। ठीक है, आपको इसमें एलसीएम लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये हमारा सिंपली था। आपने जो 6 टाइम लिख लिया, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर बना लिया आपने ट्रिपलेट्स, इसका एक ले लिया और इसका एक ले लिया, तो यहाँ पर आपको बन गया क्या 100। ठीक है, एक और कर लेते हैं अभी हम, करते हैं एक और, क्या है वो है 3 5 9 3 7,
ये है, ठीक है। तो देखो इसका एलसीएम लेना 3 5 9 3 7, 3 से देखते हैं इसका 10 3 1 जा 3 3 1 जा 2 9 27 2 3 2, ठीक है 3 से कर सकता है। 3 1 जा 3 3 1 जा 3 29 3 9 जा 27, ठीक है। 2 इधर 3 7 जा 21 2 3 9 जा, फिर 3 3 9 जा सॉरी 3 3 जा 9, ठीक है। 2 बचा 9 3 9 जा 27 29 3 आ गया, ये आएगा ना 3 3 जा 9, तो ठीक है 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 3 1 जा। अब देखो ये किससे कटेगा, ये 11 से काट देते हैं। 11 1 जा 11 11 2 2 बचा 2 11 2 जा 22 1 11 1 जा 11 11 1 जा 11 11, तो ये किससे कट गया 11 से। 3 5 आपको ऐसे ट्राई करना होगा तभी आपसे ये हो पाएंगे। 3 into 3 into 3 into 11 into 11 into 11, इसका ये पेयर बन गया, इसका ये पेयर बन गया। 3 into 11 क्या आ गया हमारा 33, ठीक है। तो इसका फोर्थ पार्ट है, वो क्या है क्वेश्चन की 74088, तो आप उसे करेंगे, पहले आप 2 से काटेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है भाई, ये फाइंड द क्यूब रूट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब रूट बताना है। फर्स्ट -343 अपॉन 729 है, ठीक है। तो 343 हमें पता ही किसका होता है, 7 का होता है, फिर भी निकाल लेते हैं हम। 49 9 7 7 से 7 देखो 7 का होता है, यहाँ माइनस है इसलिए हम ला रहे हैं, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और 7 to 9 का निकाल लेते हैं, ठीक है। 7 to 9 का आप लोग एलसीएम 3 से 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 3 8 जा 1 3, ठीक है। 3 2 जा 6 7 जा 3 9 जा 3 3 तो ये 3 1 जा, तो ये बन गया और ये बन गया 3 3 जा 9, तो किसका -7 अपॉन 9 का, ठीक है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको एलसीएम लेना है, ट्रिपलेट बनाना है, जितने ट्रिपलेट बने आपको उसका एक निकाल लेना है, तो वही आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी का देखते हो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट 3 3 7 5 अपॉन 5 8 3 2, पहले इसका निकाल लेते हैं 3 3 7 5 का। 3 3 7 5 5 से काटने 5 6 जा 33 5 7 35 5 5 जा, ठीक है। 5 1 जा 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 5 जा, फिर 5 2 जा 10 5 7 जा 3 9 जा 3 3 जा और ये 3 1 जा, तो इसके बन गए कितने, ये 5 into 3 5 into 3, ठीक है। आप फेयर में अच्छे से नोट करना, अभी तो हम ऐसे कर रहे हैं। फिर 5 8 3 2 का निकालेंगे, 5 8 3 2 का। 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 8 जा 16 2 7 जा 2 2 जा 4 2 9 जा 18, फिर 2 3 जा 6 और 2 से सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट लेते हैं यहाँ पर हम। 3 2 जा 6, ठीक है। 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा, फिर यहाँ पे 3 8 81 3 27 3 9 जा 3 3 जा और ये 3 1 जा, तो ये आ गया, इसका ये बन गया, इसका ये बन गया। तो क्या आएंगे 2 into 3 into 3 5 3 जा 15 3 6 जा 9 9 2 जा 18, तो ये किसका हमारा 15 अपॉन 18 का, ठीक है। लास्ट वाला कर लेते हैं अभी हम, थर्ड वाला करेंगे आप। तो देखो लास्ट वाला थोड़ा अलग सा है,
कि 10 होल 81 अपॉन 20 सॉरी 125, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 125 इंटू 10, इसको इससे ऐड करते हैं, है ना, और ये 125, ठीक है, आपको पता ही होगा क्या आएगा 1250 प्लस 81 अपॉन 125 11331 तो देखो 125 का पता ही है 5 होता है, तो 1331 का निकालते हैं 1331, इसका होता है हमारा 11 का 11 वन जा, ठीक है, 2 जा 1 11, ये आ गया इसका 11, और 125 का क्या होता है 5 का होता है, 5 2 जा 10 5 5 जा 5 5 जा और ये 5 वन जा, तो देखो ये हो गया 11 अपॉन 5, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, किसका -29791, फर्स्ट है माइनस का 2979791, तो देखो 29791 इसका बताना है क्यूब रूट, तो देखो 92 से 3 से किसी से नहीं कटेगा, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट 31 से काटना पड़ेगा, 9 टाइम्स 6 1, ठीक है 31 और ये 31 में 31, तो इसका खाली हमारा यही है, यही आएगा, पर एक माइनस लगा देंगे यहाँ पर 31 इंटू माइनस का 31 इंटू माइनस का 31, पेयर बन जाएगा माइनस का 31 इज आंसर, ठीक है। हमारा इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 0.002197, तो देखो पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे 2197 का, 13 से कटेगा इधर, पता है हमें 13 का ही होता है, तो देखो 169 13 आपको याद होनी चाहिए, तो आप अच्छे से आसानी से कर सकते हो इसे, ठीक है, तो किसका आ रहा है 13 का आ रहा है, यहाँ पर हमारा एक जीरो लगा लेंगे हम, तो ये बन जाएगा हमारा 0.13 का, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको समझना है और डायरेक्ट इसमें आपको यहाँ देखना था कि आपको इसका याद होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो और बस इसे आपको ऐसे कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 0.13 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द एज ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स। एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसका वॉल्यूम है हमारे पास, तो उसके में एज बतानी है, ठीक है। तो देखो जैसे कि ये है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा ए क्यूब, है ना। तो एज बतानी है, एज हमारी क्या होती है, ये होती है एज। तो देखो वॉल्यूम दे रखा है हमें कितना, इसका है 13824 वॉल्यूम दे रखा है हमें, ये बतानी है एज। देखो 13828 आएगा, 4 है 8 है, यहाँ पे हमारा 4 है, ठीक है। तो देखो ये आ गया, अभी इसके ऊपर क्यूब रूट चढ़ा देगा, ये जाएगा क्या 8। तो हम हमें इसकी वैल्यू बता देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखो 13824 है, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2 2 2 3 16, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 2 1 2 7 14, 2 2 2 9 2 8 16, ठीक है, ये आएगा ना हमारा। फिर 2 8 16, 2 6 2 4 2 4 3 2 2 2 1 6, 2 1 2 8, 2 5 54, फिर 54 आ गया यहाँ पर हमारा। अब 54 27 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम कर देते हैं यहाँ पर 27 कितनी टाइम 3 3 9 3 3 और ये 3 1 ठीक है। तो देखो क्या है हमारा 2 इंटू 2 एक बार, 2 बार और 3 बार, 3 1 2 3 1 2 3 और ये 3 1 2 3। तो देखो पेड़ बना लेंगे ये और फिर ये और ये, ठीक है। तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो किसका आएगा 2 2 4 4 3 4 2 8 8 8 3 24। तो ये आ गया हमारा किसका 24 का, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट करेंगे आप, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
ये हो गया हमारा। तो देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आगे भी एक्सरसाइज थी हमारी नहीं, तो ये हमारे एक्सरसाइज और चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब, हमें वो 2 क्यूब का वॉल्यूम गिवन है 125:7:9, ठीक है। फाइंड द रेशियो देयर एजेस, इनका हमें एजेस का रेशियो फाइंड करना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, और सरफेस एरिया का रेशियो भी क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो पहले तो है मान लो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब, हमने लेट करा है, ठीक है। क्या क्या है, ये ए क्यूब मान लो बड़ा वाला है, ये छोटा वाला ए क्यूब है, ठीक है। इसका क्या इतना है 125 और इसका है 729, ठीक है। तो इसमें और इधर चढ़ जाएगा 729। तो इसका आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसका 5 होता है, इसका 9 होता है। तो देखो इसे मिटो देते हैं, रब कर देते हैं। क्या है 5/9, ये क्या है रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ इट्स वॉल्यूम, रेशियो ऑफ इट्स वॉल्यूम कितना है 5:9। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया का रेशियो। तो देखो पहले निकाल लेंगे सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब, क्या होता है 6² तो ये हमने एज निकाल ली अपनी, पहले के एज है 6 × 5 × 5, ठीक है। 25 × 6 क्या आएगा 150, और सरफेस एरिया ऑफ सेकंड क्यूब, सरफेस एरिया सेकंड क्यूब का क्या होगा, देखो एज हमारी कितनी आई यहाँ पर, इसमें दूसरी की आई है 9। तो 6² फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 6 × 9 × 9 81 × 6 486। तो इसका क्या निकालना है हमें रेशियो। तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकंड 150/486। तो 2 से काटेंगे 75, 2 2 2 4 6, 3 से 3 2 6, 3 5 25, 3 8 24, 3 2 सॉरी हाँ जी 3 2 6, ठीक है। एक बार दोबारा काटते हैं इसे, 3 5 15, ठीक है। पहले 3 से काट देंगे, 3 1 3, 3 8 3 6 18, 3 2 फिर 25 2 से काटा, यहाँ 81। तो ये क्या आ गया रेशियो इसका 25:81, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज खत्म होती है 3.2 और चैप्टर भी खत्म होता है 3। तो अगला चैप्टर करेंगे हम आने वाली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।